ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथाष्टदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिन शूदन। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ महाबाहो संबोधन सामर्थ्य का सूचक है। अर्जुन द्वारा इस संबोधन का प्रयोग करने का भाव यह है कि आप संपूर्ण विषयों को कहने में समर्थ हैं, अतः मेरी जिज्ञासा का समाधान आप इस प्रकार करें जिससे मैं विषय को सरलता से समझ सकूं। ऋषिकेश संबोधन अंतर्यामी का वाचक है। इसके प्रयोग में अर्जुन का भाव यह है कि मैं संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूं, अतः इस विषय में जो आवश्यक बातें हों उनको आप कह दें। केशिन शूदन संबोधन विघ्नों को दूर करने वाले का सूचक है। इसके प्रयोग में अर्जुन का भाव यह है कि जिस प्रकार आप अपने भक्तों के संपूर्ण विघ्नों को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मेरे भी संपूर्ण विघ्नों को अर्थात शंकाओं और संशयों को दूर कर दें। अर्जुन की जिज्ञासा के उत्तर में पहले भगवान आगे के 2 श्लोकों में अन्य दार्शनिक विद्वानों के 4 मत बताते हैं। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः त्याज्यम दोष वदित्येके कर्म प्राहुर मनीषिणाः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। दार्शनिक विद्वानों के 4 मत हैं। कई विद्वान कहते हैं कि काम्य कर्मों के त्याग का नाम संन्यास है, अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनका त्याग करने का नाम संन्यास है। कई विद्वान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करने का नाम त्याग है। कई विद्वान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए। अन्य विद्वान कहते हैं कि दूसरे सब कर्मों का भले ही त्याग कर दें, पर यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। उपरोक्त 4 मतों में जो विभाग दिखाई देते हैं, पहला और तीसरा मत संन्यास का है तथा दूसरा और चौथा मत त्याग का है। इन दोनों विभागों में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। पहले मत में केवल काम्य कर्मों का त्याग है और तीसरे मत में कर्म मात्र का त्याग है। ऐसे ही दूसरे मत में कर्मों के फल का त्याग है और चौथे मत में यज्ञ दान और तप रूप कर्मों के त्याग का निषेध है। संन्यास के इस पहले मत में केवल काम्य कर्मों का त्याग बताया गया है, परंतु इसके अलावा भी नित्य नैमित्तिक आदि आवश्यक कर्तव्य कर्म बाकी रह जाते हैं। अतः यह मत पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो कर्तव्य का त्याग बताया और न स्वरूप में स्थिति ही बताई है। परंतु भगवान के मत में कर्मों में कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता और स्वरूप में स्थिति हो जाती है। जैसे इसी अध्याय के 17वें श्लोक में, जिसमें अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्म फल में लिप्त नहीं होती, ऐसा कहकर कर्तृत्वाभिमान का त्याग बताया है। और अगर वह संपूर्ण प्राणियों को मार दे तो भी मरता है न बंधता है, ऐसा कहकर स्वरूप में स्थिति बताई है। संन्यास के इस दूसरे मत में सब कर्मों को दोष की तरह छोड़ने की बात है, परंतु संपूर्ण कर्मों का त्याग कोई कर ही नहीं सकता और कर्म मात्र का त्याग करने से जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करने को राजस तामस का त्याग बताया है। त्याग के इस पहले मत में केवल फल का त्याग बताया है। यहाँ फल त्याग के अंतर्गत केवल कामना के त्याग की बात आई है। ममता आसक्ति के त्याग की बात इसके अंतर्गत नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा लेने पर दार्शनिकों और भगवान के मतों में कोई अंतर नहीं रहेगा। भगवान के मत में कर्म की आसक्ति और फल की आसक्ति दोनों के ही त्याग की बात आई है। त्याग अर्थात कर्मयोग के इस दूसरे मत में यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग न करने की बात है, परंतु इन तीनों के अलावा वर्ण आश्रम परिस्थिति आदि को लेकर जितने कर्म आते हैं उनको करने अथवा न करने के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। यह इसमें अधूरापन है। भगवान के मत में इन कर्मों का केवल त्याग ही नहीं करना चाहिए, अपितु इनको न करते हों तो जरूर करना चाहिए और इनके अतिरिक्त तीर्थ व्रत आदि कर्मों को भी फल एवं आसक्ति का त्याग करके करना चाहिए।